वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म करने का ऐलान। कहा हमने भी अपने जल्द से ख़त्म कर दिए, बाकी सबसे भी यही कहेंगे। शादियां बंद जगह के बजाय खुली जगह पर हों, इज्तिमा 300 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल ना हो। कहा कि स्कूल्स को एक हफ्ता और देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस 4 गुना बढ़ चुके। एक दिन में होने वाली अमवात 6-7 से बढ़कर 25 तक पहुँच गई। एहतियात ना की तो डर है अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। एहतजाज का ऐलान। कहा हमें जज्बाती फैसले करने और इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए। अगर चोरी की गई सीटें वापस न ले सके तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब एहतजाज जगह जगह होगा। गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों और सिलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में बिलावल ने कहा कि वोट पर डाका डालकर हमसे 3 सीटें चोरी करने की कोशिश की जा रही है। हम अपनी जीती हुई सीटें वापस लेकर जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई सरकारी मशीनरी वफादारियां तब्दील करवाने धांधली के बावजूद भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पीटीआई का सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। रेत की ये दीवार गिरने वाली है। एहसन इकबाल ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट पर डाका डालने के बावजूद हुकूमत को शिकस्त हुई कि अक्सरियत नहीं ले सकी। अब कराची से पेशावर गिलगित तक एहतजाज किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी को वज़ीर आज़म और पीटीआई पर इजहार एतमाद करार दे दिया। एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया यकसर रद्द कर दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान के नजरिए की सदाकत पर मुहर जब्त कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हारने के बाद आपका ये रोना धोना पहले से मालूम था। गिलगित के लोग आपके मुल्क दुश्मन बयानी से मुतनफ़िर हैं। इक़्तिदार और मफादात के लिए इलेक्शन लड़ने वालों की शिकस्त यकीनी थी। जीबी के अवाम ने करप्ट टोला मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की 23 में से 21 नशस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 8 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 2 और MWM का 1 उम्मीदवार फतह अपने नाम कर सका। 2 हलकों के नताइज आना अभी बाकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उम्मीदवारों की जीत का रिवायती अंदाज में जश्न, दस्तूर में उम्मीदवार की कामयाबी के बाद लोगों का रक्स। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अस्पताल आने की शदीद मजम्मत। कहा सिलेक्टेड इमरान खान की ताकत सिर्फ शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने पर चलती है, क्योंकि हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं। करप्शन के बाद गद्दारी का बयानिया दफन होने के बाद इमरान खान शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MDPSO शेख इमरान उल हक और दीगर मुल्ज़िमान पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2018 के इलेक्शन से सबक नहीं सीखा गया, वही चीज़ें दोहरा कर मनफी तरीके से मुल्क में मसनूई इक़्तिदार को तवील दिया गया। तमाम तर धांधली के बावजूद PTI अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीख कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बदनसीबी है, मुल्क में स्याह इलेक्शन की तारीख में एक और इलेक्शन का इजाफा हो गया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ समेत 37 सियासतदानों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की मंजूरी। एंटी करप्शन पंजाब ने मुतादिद मौजूदा MNAs और MPs के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी। राना मशहूद, राना मुबशर, शेख रोहेल असगर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी।
डीजी एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौहर ने कहा है कि अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीनों पर कई साल से कब्जे हैं। सबूतों की रोशनी में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर नून लीग के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को रिहा करने और मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। मलिक गफ्फार डोगर को डिप्टी कमिश्नर की दरखास्त पर एंटी करप्शन ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। चूनिया से मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA एहसन रजा खान गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक एहसन रजा खान पर चूनिया में गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट और हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इल्जाम है। मुलजिम को जियो फेंसिंग करके रशका इंटरचेंज मर्दान से गिरफ्तार किया गया। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैजाबाद पर धरना जारी। फैजाबाद पुल रुकावटों के बायस बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस अब तक बहाल न हो सकी। जुड़वा शहरों की पब्लिक वैन सर्विस भी रुकावटों के बायस बंद। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद। लाहौर से आने वाले भारी ट्रैफिक को टी क्रॉस रवात से रावलपिंडी की तरफ मोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी को फैजाबाद पर धरना वालों से मुज़ाकरात की हिदायत। विफाकी वज़ीर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। काका साहब से नौशहरा जाने वाली मुसाफिर कोच पीरान के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले के मरकजी मुलजिम हारिस समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि हमला करने वाले मुलजिमान ने पुलिस को इब्तिदा में गुमराह किया। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलविस नेटवर्क दुबई से चलाया जा रहा था, जो भारतीय एजेंसी रॉ और दूसरी गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहा था। लाहौर में सेशन कोर्ट के अहाते में फायरिंग, पेशी पर आए 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। IG पंजाब ने CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 5 का चैंपियन कौन होगा? ट्रॉफी के लिए लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला कल होगा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। फखर जमान, हफीज, तमीम, डांक और डेविड। कलंदर्स की बैटिंग की शान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ बॉलिंग की जान। कराची किंग्स के पास हैं बाबर आजम, मलिक सेल्स, शर्जील खान और इफ्तिखार। बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, वकास, मकसूद और इमाद वसीम दिखाएंगे कमाल। मैच कल रात 8 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। कराची PSL का मैच बड़ी धूमधाम से जीतेगा। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर विन। लाहौर बाबा जी, लाहौर लाहौर। कराची जिंदाबाद। बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान। इंशाल्लाह कराची विन करेगा। PSL का फातह कौन? लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आप किसकी कामयाबी चाहते हैं? किसका रंग चेहरे पर सजाते हैं? किसकी शर्ट पहनते हैं? किसके गीत गाते हैं? पसंदीदा खिलाड़ी को क्या पैगाम देंगे? तारीखी मैच जीतने का गुर क्या बताएंगे? 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप कीजिए जियो न्यूज़ को। हम इस दुनिया को दिखाएंगे। ये पैगाम आपकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों तक पहुँचाएंगे। खिलाड़ियों का जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे। जियो न्यूज़ का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। आज ज़ैनब अब्बास और राना फवाद होंगे मेहमान। अली मीर क्या रूप धारेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.2% तक पहुँच गई। 24 घंटे में मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 19 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए।
कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के 3 डॉक्टर्स और मरीज़ भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तिब्बी अमले और मरीज़ में कोरोना की तस्दीक के बाद अस्पताल में ऑपरेशन बंद। हंगामी हालत में आने वालों की प्राइमरी PCI और एंजियोप्लास्टी का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना में मुब्तला डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को अलग थलग कर लिया। एक पैगाम में कहा, हल्का बुखार है लेकिन तबीयत काफ़ी बेहतर है। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मुराद अली शाह को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। सूबाई वज़ीर सदाद बदउनवानी जाम इकरामुल्लाह धारेजो का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र टाइगर फोर्स को दोबारा जिम्मेदारियां देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से मावन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नौजवानों के रोज़गार के लिए नेशनल जॉब पोर्टल के क़याम की मंजूरी। कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना PTI हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका में कोरोना से बचाव की एक और वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नताइज। नई वैक्सीन वबाई मरज के खिलाफ 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। वैक्सीन अमरीकी दवासाज कंपनी ने तैयार की है। कंपनी का कहना है कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि इस वैक्सीन का असर कब तक रहता है। पंजाब भर में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में वॉक की क़यादत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों से दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। इन अनासर को मौसर जवाब देने के लिए हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सरकारी सतह पर मनाने का फ़ैसला किया है। पंजाब काबीना ने ज़रई आराज़ी के सिवा नेशनल हाईवेज, सूबाई हाईवेज और मोटरवेज के अतराफ में रेस्ट एरिया के बाहर इलाकों को प्रॉपर्टी टैक्स नेट में लाने की मंजूरी दे दी। चिल्ड्रन अस्पताल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर को यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मरियम और बिलावल अच्छे बच्चों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज तस्लीम करें। दोनों की उम्रों में फ़र्क है, उनकी दोस्ती ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से विफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी, खतीब बादशाह मस्जिद अबुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज़ इलाही का कहना था कि तमाम मसालिक के उलमा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों ताकि पाकिस्तान में सलामती, इस्तेहकाम और अमन व अमान कायम हो। पेचीदा मसाइल को उलमा कराम दानिशमंदी से हल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सर्विसेज अस्पताल लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, चौधरी शुजात हुसैन इंतहाई मिलनसार हैं, सियासत में अपना मकाम रखते हैं। चौधरी शुजात हुसैन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि DGI SPR के पेश करदा शवाहिद में दहशतगर्दी की तरबियत फंडिंग में MQM का जिक्र आया। रॉ के दहशतगर्दी प्लान की बाकियात MQM पाकिस्तान को आज हुकूमत ने जिंदा रखा हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा। भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए, आज हुकूमत के इत्तेहादी बने बैठे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात सियासी दिवालियापन हैं। मुस्तफ़ा कमाल के झूठ और गाली गुफ्तार पर मबनी अंदाज़े सियासत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। ऐसा मालूम होता है कि मुस्तफ़ा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। कश्मीर की अलीशा को दरिंदों से छुड़ाने वाले कौमी हीरो सिंध पुलिस के ASI मोहम्मद बख्श और उनके घर वालों के एजाज़ में सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में तकरीब। रेड कार्पेट बिछाकर खुशामदीद कहा गया, बगी में बिठाकर ऑफिस लाया गया। पुलिस बैंड ने सलामी दी, सब ने सैल्यूट पेश किया।
मोहम्मद बख्श कश्मीर वाक़े में बच्ची की हालत बताते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके, आवाज़ भर्रा गई, आंखों में आंसू आ गए। हाजी सिंध ने 20 लाख रुपए इनाम, तमगा शुजात और बाहिम्मत बेटी के लिए तमगा इम्तियाज़ की सिफारिश कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मोहम्मद बख्श जैसे लोगों से माशरे में एहसास जिंदा है। कराची की रिहायशी माँ बेटी को मुलाजमत का झांसा देकर अक्टूबर में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। खातून ने फरार होकर पुलिस को दुहाई दी थी। एएसआई मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने PIA के 3,500 मुलाजमीन फारिग करने की समरी उसूली तौर पर मंजूर कर ली। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। पाक फौज के स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नॉर्थ और पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए ग्रांट्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई। और लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पहली बार PSL फाइनल में जगह बना ली। डेविड बीसे और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट्स हासिल की। दिलबर हुसैन और शाहीन आफरीदी के हिस्से में 2-2 विकेट्स आईं। 25 रन की फतह के साथ लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंच गई। डेविड बीसे को शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।